नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो हम बात करते हैं किसकी। निफ्टी की। निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे। आज क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, क्यों मार्केट इतना भागा, क्यों फिर डायवर्जन दिए, क्यों नहीं दिए, वो सारा डिस्कशन करेंगे। हमारे चैनल को ऐसे ही आप प्यार देते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। कैसा आप महसूस कर रहे हैं, किस तरीके का आपको ज्ञान मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, पहले से आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है। तो उन सब बातों को आप कमेंट में डाल सकते हैं। ये आपका काम। मेरा काम है आपको सही रास्ते पर सही तरीके से चीजों को समझाना, बताना। और आपका काम यह है उसका रिप्लाई करना, किसमें, कमेंट। तो कमेंट करते रहिए। और हमारा बीटीसी का कोर्स चल रहा है। निफ्टी में लाइव सपोर्ट, बीटीसी में लाइव सपोर्ट, बेसिक, एडवांस सब है। अगर किसी को जरूरत है, बहुत ज्यादा कोई परेशान है, नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, मेरा कहना ये है, दुनिया में धक्के खाली हैं, एक बार जरूर आइए। एक बार जरूर आइए। आपको वो मिलेगा जो शायद अभी तक नहीं मिला। इतना मैं कह सकता हूँ। ठीक है, दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बेसिक क्लास हमारी स्टार्ट से 21 से स्टार्ट हो रही है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक में भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक आपके सामने नहीं आई हो। बेसिक का मतलब यही नहीं है कि जो दिख रहा है वो ही बताया जाए आपको, उसके अंदर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो बताई जाती हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमको दिख रहा है, इसका मतलब सपोर्ट डब्ल्यू टी भी होकर स्ट्रांग हुआ है, रेजिस्टेंस डब्ल्यू टी टी दिख रहा है। और मार्केट ऊपर आ गया है। कहाँ चल रहा है मार्केट, UR+1 पे चल रहा है। क्या हम यहाँ से पुट ले लें, कॉल ले लें, कुछ नहीं करने का है, आराम से बैठने का है। मैं 4x कर देता हूँ इसको। जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कुछ नहीं करना है, सिस्टम से करना है। सबसे बड़ी बात ये है, मार्केट चल रहा है, उसका भी ब्रेकआउट दे दिया, नई जगह WTT हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में बेरिश प्रेशर हो गया। नहीं, प्रेशर बुलिश ही है, लेकिन रेंज थोड़ी कम है। लेकिन वो बढ़ जाएगी वापस। वो हम सबका एक तरीके से माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये सब होता है। तो कहीं ना कहीं हम उसके बहकावे में आ जाते हैं और जल्दबाजी में हम डिसीजन ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं करने का। मार्केट चल रहा है, वेट करिए। रेजिस्टेंस शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप, WTT होकर शिफ्ट हो गया है, तो फिर नई जगह WTT। तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि मार्केट आज कुछ बड़ा करने वाला है, तो हमको कोई बॉटम पकड़ना चाहिए। तो बॉटम कौन सा है हमारा, सेफ है हमारा 24,800 का डायवर्जन। रिस्की है हमारा 24,850 का डायवर्जन। और जहां मार्केट चल रहा है ये बहुत ज्यादा हाईली रिस्की, ये बहुत ही ज्यादा हाईली रिस्की मार्केट चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, आराम से बैठा बैठा वेट करेंगे। अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते अलावा वेट करने के। ठीक है, अलावा वेट करने के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कुछ कैलकुलेटर में भी इधर उधर की घटनाएं चल रही हैं, तो थोड़ा सा वैसे भी डरना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अलावा वेट करने के हम कुछ नहीं कर सकते। मार्केट में बुल रन है, हमारी थ्योरी लग नहीं रही है, काका थ्योरी, जिससे कि हम एक ट्रेड बनाते हैं। तो वो आज हमारा अभी लग नहीं रहा है, तो वो वाला ट्रेड हम नहीं कर सकते जबरदस्ती। और ना ही करना चाहिए, ना ही करना चाहिए। क्योंकि जब मार्केट मारता है तो बहुत दूर ले जाकर मारता है। हम क्या कर सकते हैं अभी, वेट करने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हमको वेट किसका है, सेफ मिले, रिस्की मिले, कुछ डाटा हमारे फेवर में बने, कुछ ऐसा दिखाई दे कि भाई हाँ यहाँ से कुछ हो सकता है। अब मार्केट नीचे आया तो नीचे वाली परसेंटेज बढ़ने लग गई थी। हालांकि बुल रन खत्म नहीं होता, लेकिन
एक प्रेशर कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाता, तो मार्केट सपोर्ट देने भी जा सकता था, और वहां जाते जाते अगर कंडीशन बदल जाती तो इसलिए वो सेफ वाला, वो रिस्की वाला ट्रेड हम नहीं किए। बोला तो था कि भाई यहाँ से आप ले सकते हो, रिस्की है, लेकिन हम स्वयं नहीं किए। एक दो ने लिया है तो वो अपना बैठे। अभी मार्केट का टॉप क्या है? 950 कम से कम है। यानी वहां तक तो मार्केट जा ही सकता है, बुल रन भी है, तो वो तो क्लियर करना ही है, लेकिन किस कंडीशन में क्लियर करना है उसको, वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि वहां तक किस कंडीशन में जा सकता है। 86 डिक्रीज होने लगे, 76 डिक्रीज होने लगे, उस कंडीशन में मार्केट ऊपर को निकलने के लिए तैयार हो जाता है। तो मार्केट रिस्क की बॉटम के आसपास ही घूम रहा है, उसका ब्रेकआउट दे रखा है, लेकिन ये जो 86 वाली परसेंटेज है, ये कहीं ना कहीं मार्केट को भी रोके बैठी है। और 25,000 वाली जो है, वो ऊपर को खींचने के लिए तैयार बैठी, तो मार्केट अभी -1 तो नहीं जा सकता, लेकिन सपोर्ट तक जा सकता है, सपोर्ट तक जा सकता है। कुछ हालात ऐसे ही बने हुए, तो अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। हमको सपोर्ट का वेट करना चाहिए सेफ वालों को, रिस्की वाले फिर से यहाँ पर री एंट्री करने का अपना विचार बना सकते हैं 10-20 के आसपास से। तो ऐसा ही हम कुछ बोलते हैं अपने मार्केट में, जो हम लाइव क्लास लेते हैं। यही चलता रहता है, मार्केट इधर उधर भटकता रहता है। अभी कुछ ऐसा बन सकता है कि मार्केट को ऊपर खींच ले जाए। नीचे वाली परसेंटेज बढ़ रही है, तो मार्केट अभी तो अगर किसी ने वहां से बनाया है तो उसको डर ही लग रहा होगा, लेकिन हम लेने के साथ ही स्टॉप लॉस कैलकुलेट करके लगवा देते हैं, जिससे कि हमको डरना नहीं है, सिर्फ डाटा देखना है। और हमको पता है कि मार्केट हमको हमसे क्या ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं ले सकता, इसलिए सब कुछ कैलकुलेटेड मिलता है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि भाई आप एक ही दिन में अपना पीएनएल खत्म कर दोगे, या एक ही दिन में आप करोड़पति बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। कितना लेना है, कितना देना है, वो सब कैलकुलेटेड है। लेना ज्यादा है, देना कम है, बस। मार्केट अभी भी वहीं पर घूम रहा है। डर किस बात का है? ये जो 90% है, अगर रेजिस्टेंस फिर से वहां पर शिफ्ट भी हो जाता है, डब्ल्यू यानी कि वो कलर वहां पर पहुंच भी जाता है, तो भी वो WTV नहीं कहलाएगा। ये ध्यान रखना। ये कुछ भी बताए, लेकिन वो WTV नहीं होगा, शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप ही कहलाएगा। उस बात का ध्यान रखिए, उस बात का ध्यान रखिए। मार्केट वहीं पर काफी देर तक घूमता रहता है, तो डाटा तैयार कर रहा है कि भाई हम ऊपर की साइड को निकलें। कितनी देर में बन पाता है डाटा, वो हम देख रहे हैं, हमारी नजर बनी हुई है एकदम। और जो नीचे से बना के आ रहे थे वो भी प्रॉफिट में चल रहे हैं, रिस्की वाले। सेफ वालों के लिए अभी तक कोई ट्रेड आया नहीं है, सेफ हमारा सपोर्ट ही है, और मार्केट फिर ऊपर आता है, और स्टैंड WTP हो जाता है। और यहाँ पर आकर जो एक डाइवर्जन वाले हैं वो बुक कर लेते हैं। अब क्या हो सकता है मार्केट में? मार्केट अभी चल रहा है वहीं पर, फिर देखते हैं अगर कुछ होता है।
अब ये जो WTV का जो कंडीशन बना था हुआ नहीं है वो, लेकिन कलर जो वहां पर पहुंचा था वो एक तरीके से ये है कि मार्केट को वहां पर रोक सकता है। किस तरीके से, कि अगर 25,000 की परसेंटेज डिक्रीज होने लगी और वो कलर वहां पे इंक्रीज करने लगा, क्योंकि ऐसा कम होता है, वो मैं शाम को बताऊंगा क्लास में, एडवांस वाली में, कि क्यों कम होता है। मार्केट फिर ऊपर आता है और 900 के आसपास पहुंच जाता है। अब हम क्या कर सकते हैं? अब फिलहाल तो कुछ भी नहीं है वेट करने के अलावा। और हमारी टीम और हम सब वेट कर रहे हैं, परसेंटेज नीचे की डिक्रीज हुई है, जो कि मैंने बोला था ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। अब ये परसेंटेज क्यों घटती है वो हम शाम को क्लास में डिस्कस करेंगे एडवांस वाली में। तो हमको पहले से ही पता था कि मार्केट ऊपर निकल सकता है। तो अब क्या करना है? अब हम एक फिर एक कहानी बनाते हैं कि अगर मार्केट 950-60 के बीच में आए, 850-60 के बीच में आए, इस टाइम एक कॉल का ट्रेड हम छोटे से एसएल के साथ फिर से इनिशिएट कर सकते हैं। और वो एसएल कितना होगा हमारा, यानी कि अगर हमारी बाइंग 50-60 के बीच में है तो हमारा एसएल होगा 839, टारगेट 950। ये हम खुला बोलते हैं क्लास में कि जो भी रिस्की है वो यहाँ से फिर से एक ट्रेड बनाने के लिए रेडी रहे। कहाँ से? 850 के आसपास से, यानी कि 850 और 60 के बीच की वैल्यू जो भी मिले वहां पर आप ट्रेड कर सकते हो। ये हम खुला लाइव बोलते हैं, लेकिन करना उन्हीं को है जो रिस्की है। सेब वाले को इसमें कोई भी हाथ नहीं डालना है कि लेने के बाद में हाथ कांपने लगे, ऐसा काम नहीं करना। जिसके हाथ नहीं कांपते उसको ही लेना है। और जैसे ही मार्केट यहाँ आता है हम तुरंत बोल देते हैं एंट्री पॉइंट है, यहीं पे एग्जैक्ट। और उसका स्टॉप लॉस है हमारा 839। 839 हमारा एसएल है। और मार्केट थोड़ी देर वहीं पर घूमता रहता है। अब हमको कोई चिंता नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा SL39 पर लगा हुआ है। तो हमको डरना क्या है? या तो एसएल जाएगा या टारगेट आएगा। अब उसमें क्या करना है? क्या कर सकते हो बताओ, कर सकते हो कुछ? मार्केट को अपने आप उठा के ले जा सकते हो? नहीं। इसलिए फालतू की बातों पर ध्यान नहीं देना है, बस स्टॉप लॉस टारगेट लगाइए, एंट्री मारिए। अब हमने ये एंट्री क्यों मारी, कैसे मारी, क्यों बताया, ये भी हम शाम की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। टारगेट 950 है। वैसे पहला तो 900 ही है हमारा, उससे आगे की कहानी कोई बनेगी तब देखेंगे, क्योंकि हम रिस्की में भी सेफ ही काम करते हैं। तो मार्केट अभी भी वहीं पर ज्यादा नहीं घूम रहा है, तो हम अपने टारगेट का वेट कर रहे हैं, जो कि अभी 20-25 पॉइंट दूर है पहला टारगेट। और हमको ऐसा प्रतीत हो रहा था अब तो आ ही जाए। थोड़ी देर उसने टाइम वेस्ट किया, घूमा फिरा, लेकिन जब चलना शुरू किया, रेजिस्टेंस अभी भी हमारा WTT है, मार्केट बुल रन में है। अब ये ट्रेड हमारा क्यों बना और कब नहीं बनता, वो मैं लाइव में बोला हूँ, मगर शाम को डिस्कस करेंगे। याद रखना, ये याद दिलाना है मुझे। और फिर बोल रहा हूँ मैं कि क्यों बना और कब नहीं बनता।
चलिए मार्केट हमारा एक टारगेट के आसपास पहुंच गया है, तो बोल दिया जाता है जिसको बुक करना है कर लो, नहीं तो भैया अपना 950 का वेट करो। तो इसलिए बुल रन में पुट के बारे में नहीं सोचने का। आज फिर जो पुट साइड में बैठे होंगे उनका तो फिर मामला ही खराब है। देखिए सारा गेम साइकोलॉजी और रिस्क का है, क्या आप में कितनी ताकत है रिस्क लेने की, कितनी साइकोलॉजी आपकी मजबूत है। सपोज WTT हो गया, अब क्या, 250 तो जाना ही चाहिए मार्केट। अब डिपेंड करता है 75% कितनी स्पीड से बढ़ती है। अब यहाँ से कॉल बनाना पुट करना ये सब बहुत ज्यादा रिस्की है, ये काम नहीं करना है। अब तो सेफ ट्रेड तो खत्म, जो भी है वो रिस्की है सब कुछ। मार्केट 950 की तरफ 30 की तरफ बढ़ता हुआ, थोड़ी सी देर में मार्केट अपने टारगेट की तरफ पहुंच जाता है। चलो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ये कहानी होगी हमारी डन। सेफ तो नहीं मिला, बाकी रिस्की चला हमारा, दोनों रिस्की चला, बॉटम वाला भी और ये हाईली रिस्की। अब फिर और WTT, ये इसमें नंबर बहुत सारे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा कुछ हो सकता है। मार्केट 25,000 पहुंच जाता है। मार्केट 25,000 पहुंच जाता है और वहां पर घूमता रहता है। 25,000 प्लस मार के ये आ चुका है। जब 25,030 के आसपास था तो तब भी हम बोलते हैं भाई यहाँ से एक रिस्की पुट बन रहा है। अगर किसी को बैठना है 25-30 के आसपास से, रिस्की है तो उसमें फिर रिस्की बैठ जाते हैं, बोल दिया जाता है जहां मार्केट चल रहा है जिनको डर लग रहा है वो बुक कर लो, और जिनको नहीं लग रहा है डर कि भाई मुझे डरना नहीं है आज, वो 70 तक का वेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस टारगेट लगा के छोड़ दो, मार्केट को आना ही पड़ेगा देर सवेर, उसके बाद में ऊपर जाए। ये अपन खुला बोलते हैं कि एक बार इसको 70-80 आना ही पड़ेगा, तब ये हमारा स्टॉप लॉस खाएगा। और 9 25 और 30 वाली जो ट्रेड लेते हैं उसमें 51 का एसएल लगवाते हैं। 51 के एसएल को खाने के लिए इसको एक बार नीचे आना पड़ेगा, ये अपन बोलते हैं। मार्केट नीचे चल रहा है, जिनको डर लग रहा है उनके लिए बोल देते हैं वो बुक कर लगते हैं, कर सकते हैं, निकल सकते हैं और कॉस्ट टू कॉस्ट भी लगा सकते हैं। लेकिन जिनमें कैपेसिटी है, या तो आएगा या जाएगा, वो 70-80 तक के लिए बैठे रह सकते हैं। आना ही पड़ेगा मार्केट, उसके बाद में ऊपर जाएगा।
उसके बाद में मार्केट ऊपर जाए। इस तरीके से हमारा मार्केट चलता रहता है और हम भी लगभग थोड़ा सा और आगे चल के वेट करते हैं कि आ जाए आ जाए आ जाए। लेकिन एक डाइवर्जन तो देता है थोड़ा 40 पॉइंट का, लेकिन उसके बाद में फिर मार्केट वहीं पर टंगा रह जाता है। और जब हम क्लास का एंड करते हैं तो हम बोल देते हैं भाई अभी भी कोई लॉस में नहीं है, सब 2-4 पॉइंट 10-5 पॉइंट जो भी है प्रॉफिट में चल रहा है। अब जो भी क्लास एंड करने के बाद में हम बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि भाई जिसको भी बैठना है वो बैठा रह सकता है, हमारी तरफ से ट्रेड क्लोज है। लेकिन अगर किसी को बैठना है तो अपना स्टॉप लॉस और टारगेट उसका वही 70-80 रहेगा पहला। उसके बाद में 920 भी हो सकता है, 880 भी हो सकता है। ये बोल के हम अपनी क्लास का एंड कर देते हैं। अब देखते हैं मार्केट में फिर आगे क्या हुआ है। लेकिन आजकल प्रीमियम डिके की बहुत तगड़ी कहानी चल रही है और इसी के चक्कर में बायर बर्बाद होता है। और ये देखो मार्केट आ गया ना 965-70। अब ये बताइए अगर कोई बैठा होगा, ये सारा गेम पेशेंस का ही है। मार्केट अपोजिट हमारे कुछ नहीं कर रहा, तो एक बार तो इसको नीचे जाना ही पड़ेगा, डाटा बनाना पड़ेगा, फिर से हमारे अपोजिट जाने के लिए इसको सब कुछ करना पड़ेगा, तब मार्केट हमारे अपोजिट जाए। अब क्या हम यहाँ से फिर कॉल पुट करें? मेरी तरफ से तो वो गलत है, क्योंकि अगर नीचे की परसेंटेज रुक गई तो कहानी बदल जाएगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेने की सोच रहा हूँ। चलो और कुछ आगे देख लेते हैं कि आगे क्या हुआ है। यहाँ पहुंच जाते हैं, मार्केट ऊपर चला जाता है, कुछ वहीं पर चल रहा है। तो बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बस सपोर्ट शिफ्टिंग बॉटम पे टॉप है, परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, तो मार्केट के चांसेस अभी कम है नीचे गिरने के। तो जहां तक गिरना था वो गिर चुका है। अब सब कुछ रिस्की है, रिस्की तो आज रहा ही है मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं है कि सेफ ट्रेड दिया हो। आज सब कुछ रिस्की था, मौका देख कर चौका मारने वाली कंडीशन थी। तो ऐसे ही मार्केट चलता रहेगा, ऐसे ही हम भी चलते रहेंगे, कभी प्रॉफिट में कभी लॉस में। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा आपको, वैल्यू का वेट करें, सही ट्रेड करें, आपाधापी में आके उल्टे सीधे डिसीजन ना लें। ले लिया है कोई डिसीजन, आपको लग रहा है कि मेरे अपोजिट जा रहा है, तो उसमें से जल्दी निकलने का प्रयास करें, उसको लेके नहीं बैठने का, बस। ठीक है। तो इसी के बाद थोड़ी सी देर बाद में मैं अपना बिटकॉइन का डालूंगा प्रोडक्शन, पहले इसको देखिए और फिर बिटकॉइन की कहानी बताते हैं आपको। वैसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमेंट वगैरह करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और कैसा आपको लग रहा है वो जरूर हमें बताती दीजिए कि भाई कि सर ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, हम सही कर रहे हैं, आपको सही दिशा में ले जा रहे हैं, या हम आपको बहका रहे हैं। सब बताइए, पूरी पोल पट्टी खोलने का, कुछ नहीं छुपाने का। ठीक है, खुली बात है अपनी। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अपने पास कोई ढोंग करके ये दिखाएं आपको कि ये कर देंगे हम, वो कर देंगे। जो है जैसा है वो आपके सामने है, और मैं ऐसा ही रहना चाहता हूँ। तो यहाँ मौसम नहीं जो बदल जाए। ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय।